बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान जो है ये अपने पूरी तारीख़ में किसी न किसी तरीके से बहरानों में रहा है। सियासी बहरान आते रहे हैं, मुआशी बहरान आते रहे हैं, वबाएँ आती रही हैं, ज़लज़ले आते रहे हैं, सैलाब आते रहे हैं। फिर सियासतदान जो हैं वो भी बेयकीनी की बातें करते हैं, मीडिया बेयकीनी की बातें करता है और ये समझ नहीं आती कि कल क्या होगा, कल कैसे ज़िंदगी गुजरेगी। तो ये जो बेचैनी है, ये जो बेयकीनी है, ये इंसानों के असाब को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करती है। ये इंसानों की सोच को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करती है। ये एंग्ज़ायटी पैदा करती है, ये डिप्रेशन में ले जाती है। तो अब हम क्या करें? हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो डिफ़ॉल्ट के ख़तरे में है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। तो फिर करना क्या चाहिए कि हम खुश रह सकें, हम इत्मीनान से रह सकें, हम उस ज़िंदगी जो है उसको परेशानियों से बचा सकें। पहली बात तो ये समझने वाली ये है कि जब जिस परेशानी में से आप गुज़र रहे हैं उसका एक बड़ी खूबसूरत बात जो है वो वासिफ़ अली वासफ़ साहब ने कही थी। वो ये कहा था कि उनसे किसी ने पूछा कि हालात बहुत ख़राब हैं, वक्त ऐसे मुश्किल से गुज़र रहा है, पता नहीं कल क्या से क्या हो जाएगा, तो अब क्या करना चाहिए। इस पे वासिफ़ साहब ने कहा कि क्या ये हालात तुमने ख़राब किए हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो ख़राब नहीं किए। तो उसने कहा क्या आप ये हालात ठीक कर सकते हो? उसका नहीं, मैं हालात ठीक नहीं कर सकता। उसने कहा फिर बैठो और चाय पियो। तो बात यह है कि जब हालात इस तरह से ख़राब हों जो आपके कंट्रोल में ना हों, अब ज़ाहिर है सियासत को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आलमी साजिशें हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकते और इन सारे मामलात को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर आपको करना क्या है? करना आपको यही है कि जो दूसरी जंग अज़ीम में अंग्रेज़ों ने किया था। जब अंग्रेज़ जो है उनको दूसरी जंग अज़ीम का सामना करना पड़ा तो उन्होंने एक स्लोगन जो है वो दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, कि ये अगर आपने जंग जीतनी है तो सारा आप पे निसार है कि डाक वाला डाक टाइम पे पहुंचाए, रेलवे वाला अपना काम सही तरीके से करे, जो अदालतें जो वो इंसाफ दें। तो आपने अपनी सतह पे जब आप पुरअमन रहते हैं और जब आप सुकून से रहते हैं, जब आप शांति से रहते हैं, तो दर हकीकत आप वो उस क्राइसिस को या उस मसले को हल करने में एक एक कौमी जो एक माहौल है वो पैदा कर रहे होते हैं। तो क्योंकि बदकिस्मती ये है कि हालात पाकिस्तान के ख़राब रहे हैं। और 1960s में फैज़ अहमद फैज़ साहब से भी किसी ने कहा कि ये जो चीज़ें हैं ये यूँ ख़राब हो रही हैं, यूँ ख़राब हो रही हैं और मुझे ख़तरा है कि ये निज़ाम जो है ये चलता हुआ नज़र मुझे नहीं आता। तो इस पे फैज़ साहब ने कहा कि मुझे ये ख़तरा है कि ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। फैज़ साहब की जो बात है वो दुरुस्त साबित हुई। आज भी हम एक बेयकीनी में भी हैं कौमी सतह पे, एक बेइत्मीनानी की सूरत हाल में भी हैं। तो ये जो अखबार पढ़ते हैं आप, ये जो टेलीविज़न देखते हैं, ये जो सोशल मीडिया देखते हैं, ये आपको परेशान रखता है, ये बीमार रखता है। एक इसका आसान सा नुस्खा तो ये है कि आप जो बेचैनी फैलाने वाले जो मीडिया कंटेंट हैं उन्हें यूज़ ना करें। अभी एक नई रिसर्च आई है कि अगर आप सुबह उठते हैं और आप ऐसी ख़बरों को जो नेगेटिव हैं वो पढ़ते हैं और रात को जो है वो ऐसी खबरों को पढ़ते हैं सोने से पहले आधा घंटा कि जो बुरी खबरें हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत उसमें कम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपके दिमाग की एक्टिविटी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो गोया परेशानियों से दूर रहने का तो एक तरीका तो ये है कि आप मीडिया से दूर रहें और ख़ास तौर पे उन लोगों से दूर रहें जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा कि आप हालात किस तरफ से ले जाते हैं। अब लोगों में एक फ़ैशन वाली बात भी हो गई है कि वो जब बैठते हैं तो नेगेटिव बात करते हैं, तनकीद करते हैं और अपना रोल बदकिस्मती से अदा नहीं करते। वो जो कहा जाता है ना कि पाकिस्तान में लोग जो हैं अपने काम के उतने माहिर नहीं हैं जितने दूसरों के कामों के माहिर हैं। तो एक बहुत नुस्खा जो है डब्ल्यू बॉब्सन ने डेल कार्नेगी की किताब में उसका नुस्खा दर्ज है कि वो किस तरह से परेशानियों में, इस तरह की परेशानियों में पे काबू डाला करते थे। वो ये था कि वो कहते थे कि मेरा जो स्टडी है उसमें तारीख़ की किताबें रखी हुई हैं, हर तरह की तारीख़ है, मुख्तलिफ एतबार की तारीख़ है। तो जब भी मुझे कोई परेशानी होती है तो मैं आंखें बंद करता हूँ और फिर मैं तारीख़ की कोई किताब निकाल लेता हूँ। वो मैं नहीं देखता कौन है, और वो किताब निकाल के फिर उसके बाद मैं उस किताब को कहीं से भी खोलता हूँ और पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो फिर मुझे पता चलता है कि दुनिया तो हमेशा जो है वो दुखों का घर रही है, मुसीबतों का घर रही है, परेशानियों का घर रही है। कभी भी ये अमन की बात नहीं। वैसे भी ये मजहबी तौर पे भी यही बात बताई जाती है कि दुनिया जो है वो आजमाइश गाह है या ये इम्तहान गाह है। कहीं भी ये एक तरह से मुकम्मल जन्नत नहीं बनी। इसमें किसी न किसी तरीके से आजमाइश जो है वो होती रहती है। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात,
हालात बहुत ख़राब हैं, ये बहुत पुरानी शिकायत है। कहते हैं कि अहराम मिस्र में को खोला गया तो उसमें से कोई एक तहरीर निकली, उसको पढ़ा गया, तो वो कब्र मसीह में भी यही गिला था कि लोग ये ख़राब हो गया है, अखलाक ख़राब हो गए हैं, बस अब क़यामत आने वाली है तो ये चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं, अब आगे चलती हुई नज़र नहीं आती। डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल जो हैं वो बड़े ज़ौक़ शौक़ से दौर में पढ़े जाते रहे हैं। तो डिप्टी नज़ीर के नावलों में अगर आप पढ़ें तो एक करैक्टर दूसरे करैक्टर को कहता है कि बहुत बुरा वक्त आ गया है, अब तो लोगों का खून सफ़ेद हो गया है, 13वीं सदी आ गई है और लोगों का खून सफ़ेद हो गया है। तो अब इससे भी 2 सदियाँ 13वीं से भी हम आगे जा चुके हैं, तो अब भी आपको लोग शिकायत करते नज़र आएंगे कि जी हमारे ज़माने में बहुत अच्छा होता था, अब जो चीज़ें हैं वो बहुत बुरी हो गई हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, हमारे दोस्त शाहिद मलिक साहब कहते हैं कि कभी कभी आप अपने पेरेंट्स से पूछें, आराम से बैठ के सोचें, क्या जो आप पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या आपके वालिद साहब ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे थे? क्या आपके दादा ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे थे? अगर आप उनसे बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आपको ज़्यादा जो है एहतजाज करने का हक़ नहीं है। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान के मामला को बहुत ठीक होना चाहिए था, जिन्होंने आज़ादी हमारे साथ हासिल की वो हमसे बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रोने वाली सूरत हाल भी नहीं है। वहाँ भी बहुत से मसाइल हैं, अगर आप देखेंगे सियासी मसाइल हैं, अदम इस्तेहकाम के मसाइल हैं, जो भी लोग जिन लोगों ने भी हमारे साथ आज़ादी हासिल की, कभी आप गौर करें कि पाकिस्तान में जो आज़ादियाँ आपको हासिल हैं, यहाँ से आप शुरू हो जाएँ बहरा रूम तक जो मुल्क हैं, वहाँ आज़ादियों की बात कर लें, वहाँ इकोनॉमी की बात कर लें, आपको बहुत से मुल्कों में आज़ादी तो डेफिनेटली ज़्यादा नज़र आएगी, बहुत से मुल्कों से आपको जो सूरत हाल है वो भी आपकी बहुत अच्छी नज़र आएगी। आपने ये जुमला अक्सर लोगों को सुना होगा कि भूख से लोग मर गए, भूख से लोग मर गए। क्या आपने कभी किसी को भूख से मरते हुए देखा है? ईमानदारी से बताएं, सोचें। जुमला बहुत सुना होगा, नहीं मेरा नहीं ख्याल, मैंने तो नहीं देखा कि किसी को भूख से मर गए, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, यहाँ हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, ये हमारे औलिया कराम हैं, इनके मज़ारात हैं, ये वहाँ पे इतने बड़े लंगर खाने खुले हुए हैं कि उन्होंने कम्युनिज़्म को इसलिए नाकाम कर दिया कि वो लोग जिसको भी भूख लगती है वहाँ चला जाता है, उसको एक रोटी मिल जाती है। तो आप लाहौर में दाता साहब हैं और अली हजवेरी का जो मज़ार है वहाँ पे लंगर आप देखें 24 घंटे चलता है। इसी तरह से पाकपतन है, कसूर है, ये भी आप बड़े शहरों का नाम ले लें जिन जिन लोगों का, तो आपको अक्सर जगहों पे किसी न किसी तरीके से लंगर चलता हुआ नज़र आएगा। गोया एक गारंटी है इन लोगों ने, बुज़ुर्गों ने दी हुई है कि आपके यहाँ पाकिस्तान में कोई शख्स भूखा नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता? क्योंकि पाकिस्तान में बुज़ुर्गों की तरफ से एक लंगर की सूरत में एक गारंटी जो है वो हासिल है। लेकिन लोग फिर परेशान हैं, लोग फिर जो हैं वो उनका बहुत बुरी सूरत हाल है। उसकी वजह क्या है? वो वही कुरान जो बताता है कि तुम्हें कसरत की ख्वाहिश ने गफलत में रखा, हत्ता कि तुमने कब्रें जा देखी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, इंसान के दुखों का इलाज है, इंसान की भूख का इलाज है, इंसान की कसरत की ख्वाहिश का कोई इलाज नहीं है। वो कहते हैं कि इंसान का जो लालच का पेट जो है वो तो कब्र की मिट्टी भरती है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, ज़िंदा रहना सीखिए, खुश रहना सीखिए और अपने से ऊपर लोगों को मत देखिए, नीचे वाले लोगों को देखिए, आपको इत्मीनान हासिल होगा। आप कितना खा सकते हैं? आप ख़ास हद से तो ज़्यादा आप नहीं खा सकते, क्योंकि ज़्यादा तो आप में कैपेसिटी नहीं है। इसी तरह से आपको रहने के लिए भी बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं चाहिए। बहुत बड़ा महल भी बना लेंगे, आपने रहना तो उतनी जगह पे है। वही जो एक पतरस बुखारी साहब का एक लतीफ़ा है कि उनके पास कोई साहब आए और कुर्सी पे बैठ गए, तो उन्होंने उनसे पूछा कि कैसे मज़ाज? उनका ठीक है। तो लेकिन वो साहब मुतमिन नहीं थे अपनी इज़्ज़त से, तो उन्होंने कहा कि मैं एमएलए हूँ। उस वक्त एमएलए हुआ करते थे। तो उन्होंने वो पहले ही कह चुके थे कि तशरीफ़ रखिए। तो जब उन्होंने ये कहा कि मैं एमएलए हूँ, तो फिर उन्होंने कहा कि आप चूँकि एमएलए हैं तो आप फिर 2 कुर्सियों पर तशरीफ़ रखिए। इंसान की ज़रूरतें, इंसान जिन सहूलतों से फ़ायदा उठा सकता है वो भी महदूद होती हैं, लेकिन इंसान की ख्वाहिशात महदूद नहीं होती। तो अगर आपने खुश रहना है, अपनी ख्वाहिशात पे काबू डालना सीखिए और ये देखिए कि दुनिया में कितने कितने बड़े हादसात हुए, लोग कितने बड़े बड़े हादसात से गुजरे, दुनिया कैसे कैसे तकलीफ़ों से गुजरी। अगर उसके बावजूद आपकी सेहत ठीक है, आपकी फैमिली ठीक है, तो फिर आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश न करें, पूरी कोशिश करें, लेकिन अल्लाह पे यकीन के साथ करें, इत्मीनान के साथ करें, कामयाबी आपका मुकद्दर बने। अल्लाह आपका हामी और नासिर।